नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 में एक बार फिर से हम मौजूद है। इस उम्मीद के साथ कि ये एपिसोड एक धमाकेदार एपिसोड होगा। मैं सीधे चलता हूँ पहले प्रियंका मैम की तरफ। मैम आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए हमें। नमस्कार आप सभी को। और अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। तो आज वैसे हम लोग तीन ही हैं, उम्मीद है अच्छा होगा सेशन आज का भी। बहुत अच्छा तो होगा। आज जी, तो आज मैं कुछ मैंने एक गजल लिखी है जिसमें काफिया है, रही नहीं सही वही कहीं, इस तरीके से, और रदीफ है हो जाता है। तो इसका वैसे टाइटल देते नहीं है बट मैं कभी कभी दे देती हूँ। तो कुछ तो बात रही होगी, ये इसका है। कुछ तो वाह बात वाह वाह रही होगी। वाह। बात से मसला यूं ही सही हो जाता है। बातों से मसला यूं ही सही हो जाता है। बेवजह गुम कोई यूं ही कहीं हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई चुप नहीं हो जाता है। वाह। कुछ तो बहुत बढ़िया। बात रही होगी, यूं ही कोई चुप नहीं हो जाता है। दिल में टीस अगर ना रही होती, दिल में टीस अगर ना रही होती, जख्म यूं गहरा नहीं हो जाता है। दिल में टीस अगर ना रही होती, जख्म यूं गहरा नहीं हो जाता है। हर धड़कन कुछ कहती होगी, हर धड़कन कुछ कहती होगी। दिल बेबस यूं ही तो नहीं हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई चुप नहीं हो जाता है। हर मुस्कान के पीछे कुछ है, हर मुस्कान के पीछे कुछ है। चेहरा यूं फीका नहीं हो जाता है, चेहरा यूं फीका नहीं हो जाता है। रातें अब क्यों सिसक रही हैं, रातें ओ, अब क्यों सिसक रही हैं। मन पंछी, मन पंछी यूं तन्हा कहीं हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई चुप नहीं हो जाता है। हर बार ठोकरें खाकर भी, हर बार ठोकरें खाकर भी इंसान यूं समझदार नहीं हो जाता है। जो बिछड़ते वक्त कुछ ना बोले, जो बिछड़ते वक्त कुछ ना बोले, उनसे नाता यूं ही नहीं हो जाता है। उनसे नाता यूं ही नहीं हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई चुप नहीं हो जाता है। हर खामोशी कुछ कहती है, हर खामोशी कुछ कहती है। सन्नाटा यूं खाली ही नहीं हो जाता है। कुछ यादें अब भी सांसों में हैं, कुछ यादें अब भी सांसों में हैं। वक्त यूं बेवफा वही हो जाता है, वक्त यूं बेवफा वही हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई चुप नहीं हो जाता है। वक्त गुजरते ही सब बदलता है, वक्त गुजरते ही सब बदलता है। हर रिश्ता अजनबी यूं सही हो जाता है, हर रिश्ता अजनबी यूं सही हो जाता है। कभी कभी कुछ रिश्ते खोखले से, कभी कभी कुछ रिश्ते खोखले से, दिल से कोई यूं ही परे नहीं हो जाता है, दिल से कोई यूं ही परे नहीं हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई चुप नहीं हो जाता है। धन्यवाद। वाह वाह वाह। सही बात है, यूं ही कोई चुप तो नहीं हो जाता, कुछ तो बात रही होगी। बहुत ही गहरी बात है मैम। ये एक ही जो आपकी पंक्ति है, ये ही सारा पूरे गजल का मर्म है कि बात तो कुछ होती है तभी लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे तो लोग चुप नहीं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। शुक्रिया। अमन जी, हाँ सर। तुम कहाँ थी? तुम कहाँ थी? मैं कहाँ था? कैसे मिले? क्यों मिले? न जाने कोई। कुछ तो बात रही होगी, कोई यूं तो नहीं मिल जाता है। हाँ। बहुत खूब सर, बहुत खूब सही सर। बात है सर। अभी देखते देखते मैंने पहले लिख दो इसको। बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दीदी हम आपके पास फिर से लौट के आएंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी हम चलते हैं एक बार चावला सर सर की के तरफ। पास। चावला सर, आप आइए और प्लीज अपनी कविता हमें सुनाइए सर। धन्यवाद। अमन जी से क्षमा याचना, कहते हैं छोटी छोटी होती है तो है तो बातें छोटी छोटी। शिकारी, यूं तो हर घड़ी मेरे करीब है तू, यूं तो हर घड़ी मेरे करीब है तू, मगर ना आहट है, ना नगमा है, ना सूरत तेरी, ना खंजर है, ना तीर कमा कोई, मगर
हर घड़ी मेरे सीने पे वार किए जाते हो, बड़े जालिम हो। खामोश आते हो, खामोश चले जाते हो। बहुत खूब, बहुत खूब। इंतजार, बेहतरीन सर, बेहतरीन। इंतजार। बेहतरीन। यौवन हुआ है दफन, अब बुढ़ापे की कब्र है। यौवन हुआ है दफन, अब बुढ़ापे की कब्र है। तेरे इस आशिक को तो अब भी सब्र है। आएगी तू, दिखाएगी तू एक झलक बीमार को। बीमार तेरा तरसता है हर समय दीदार को। देख लूंगा दिल के नयन से, गर ना होंगे ये नयन। चूम लूंगा लब में तेरे, गर ना होगी लबों को होश भी। गर कशिश है प्रेम में, तो तेरे आने से पहले ना आएगी मौत भी। बहुत ही गहरी बात है। सर आगे, सर आगे। यही सब, यही रुक नहीं सकते आप? आगे, आगे चल पड़ते हैं सर। पूर्वा। लो पड़ गई वो बूंद, लो पड़ गई वो बूंद जिसकी पपीहे को आस थी। लो पड़ गई वो बूंद जिसकी पपीहे को आस थी। लो पड़ गई वो फुहार जिसकी धरती को प्यास थी। लो फिर से हो गई हरी, मुद्दत से सूखी कोपले। लो फिर से धूप में है नहाई घास भी। लो फिर से थिरक उठे हैं पत्ते शाख पर। लो फिर से झूलने लगी है शाखें पेड़ पर। लो सजने लगे हैं पेड़ पर फिर घोंसले। लो फिर से हो गई चिड़िया कबूतर और फाख्ता को आने वाली नस्ल की आस भी। लो फिर यौवन आया, छाई मस्ती फिर धड़कनों की धड़कनें बढ़ने लगी। क्या ये किसी के पास होने का सबब है? कोई बताए, ये पुरवा है किधर से आई। वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर तरीके खूबसूरत। से वर्णन किया, बहुत ही बहुत खूबसूरत। खूबसूरत सर। बहुत सुंदर। और कुछ सर? सर और आप प्यास जगा कर सर अधूरा छोड़ दे रहे हैं सर, ये ऐसा ना करें। आप पूरा करें सर। नहीं, आपने कहा था दोबारा बुलाना प्रियंका जी को। नहीं, अभी तो वक्त अभी है सर, आप चलिए। आप सुनाइए कुछ और, उसके बाद फिर मैं सुनाऊंगा, फिर प्रियंका दीदी, फिर दीदी की तरफ जाएंगे। हम तीन ही तो लोग हैं। चलो, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज मैं थोड़ा सा ना अपना दिल खुश कर लेता हूँ। इरशाद, इरशाद। वो पसंद आएगा, वो प्रभु जानता है। क्योंकि अब वो जवानी वाला गला जो तरन्नुम नहीं रहा, लेकिन दिल खुश करना जरूरी है। सर और ये शराब बातें अगर जितनी समझ में आती पुरानी तो होती है मजा बेशक उतना ही एडिटिंग आता है। एडिटिंग में, बेशक ये अगर चाहो तो एडिटिंग में काट देना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ शराब जितनी पुरानी होती है मजा उतना ही आता है। शराब की बोतल। लम्हे, हाँ। कितने लम्हे बिताए थे हमने। कितने लम्हे बिताए थे हमने। सांसों में सांसें जोड़ कर क्यों तन्हा छोड़ गए मुझको। यूं वीराने से मोड़ पर कितने लम्हे बिताए थे हमने। सांसों में सांसें जोड़ कर क्यों तन्हा छोड़ गए मुझको। यूं वीराने से मोड़ पर कितने लम्हे बिताए थे हमने। किया हसरतों से तुझे नजर,
किया हसरतों से तुझे नजर, जो दिल लबरेज था प्यार से, गाफिल था इस दुनिया से वो, दुनिया के कारोबार से। वो तो बस मशगूल था, वो तो बस मशगूल था, दिल भर तेरे दीदार में। क्या हुआ हासिल तुझे, क्या हुआ हासिल तुझे, उस दिल के दिल को तोड़ कर। कितने लम्हे बिताए थे हमने, न भूला मैं ना दिल भूला, न दिल भूला, न मैं भूला, न भूला मैं, न भूला दिल, न दिल भूला, न भूला मैं, न भूला मैं ना दिल भूला। तपश वो तेरे पहलू की, अंधेरा तेरी जुल्फों का, वो छाओ तेरे पल्लू की, नशीले नैन का जादू, नशीले नैन का जादू, चमक छम तेरी पायल की। क्या हुआ हासिल बता, क्या हुआ हासिल तुझे, इनमें विरह को जोड़ कर। कितने लम्हे बिताए थे हमने, क्यों तूने संग दिल सनम मासूमियत को कुचल दिया, रवायतों को इश्क की क्यों बेरुखी से बदल दिया। मसले हुए जज्बात वो रेशम भरे, मसले हुए जज्बात वो रेशम भरे, कदम बोसी है तेरी कर रहे, अरमानों का कफन ओढ़ कर। कितने लम्हे बिताए थे हमने, जो दिल से मुफलिस हो गया, अब उसके पास बाकी है क्या। जो दिल से मुफलिस हो गया, अब उसके पास बाकी है क्या। जो है तुम वो भी ले जाओ, फकत एक बाकी है जान, सुकून से जिंदगी जी लो, सुकून से जिंदगी जी लो, मेरा फरिश्तों से रिश्ता जोड़ कर। कितने लम्हे बिताए थे हमने, सांसों में सांसें जोड़ कर। क्यों तन्हा छोड़ गए मुझको, यूं वीराने से मोड़ पर। कितने लम्हे बिताए थे हमने। धन्यवाद। बढ़िया बहुत से ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये हुई ना बात। और बहुत ही ये आप जो, गहन। अच्छा दीदी आप पहले आप बोल लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, बोलो बोलो। बताइए। बहुत ही गहन अर्थों वाली और बहुत ही भावुक और बहुत दिल से लिखी हुई है ये आपकी कविता, बहुत ही सुंदर तरीके से। लेकिन जो आपने बहुत ही लास्ट में कहा ना कि फरिश्तों से नाता जोड़ के मुझको सुकून से, तो वो थोड़ा सा क्या नाम है, उधर को चला गया,
दुख की साइड में काफी, लेकिन आपने पूरा बहुत हाँ ही तो दुख खूबसूरती ही से तो है, गाया है। ये दुख तो दुख है। ही तो है। हाँ जब मैंने बिल्कुल, दिल स्टार्टिंग दिया से। अपना, पेश किया दिल अपना, जो लबरेज था मोहब्बत से, और उस दिल के दिल को तोड़कर, और जब मैं बिल्कुल यादों सही। में खोया हुआ हूँ, किस किस चीज में खोया हुआ हूँ, तुम्हारे रूप में, तुम्हारी रंगत में, तुम्हारी सोबत में, इतनी यादों के अंदर तुमने जोड़ क्या दिया, विरह जोड़ दिया, फिर इश्क के सारे दस्तूर बदल दिए, और मेरे फिर भी अभी अरमानों का कफन ओढ़ के तुम्हारी कदम बोसी कदम चूम रहे हैं। इतना दुख तो दे दिया, अब क्या चाहती हो, जो है तुम वो भी ले जाओ, फकत एक जान है बाकी, जा बाकी सिर्फ है, जान यस। जान बची है, वो ले जाओ। और फिर तुम अगर चैन से जी सकती हो तो चैन से जियो, मेरे को परमात्मा के पास भेज दो, फिर तो ठीक रहोगी। तुम खुश रहो सही किसी तरीके से, आई एम कंटेंटेड इफ यू आर हैप्पी। थैंक यू। हाँ, मैंने बिल्कुल सही समझा जो अभी आपने कहा। और वही हाँ मैं कह जी। रही हूँ कि वो स्टार्टिंग से ही दुख की बीती हुई आप बीती है, और साथ में चल रही है। अरे बस वही है आप कि वो बीती कह दिया आपने बीच में। आप बीती ना भी कहूँ तो चलिए ठीक है। मतलब चलो बहुत खैर ही ठीक है। दारुण दारुण तरीके से आपने बताया है। और बहुत ही मतलब बहुत ही भावुक करने वाली ये रचना थी आपकी, बहुत ही। और बाद में मैंने कहा ना कि वो फरिश्तों से मेरा नाता जोड़ दे, तो वो थोड़ा सा काफी गहराई में चली गई, काफी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप जो कह रहे थे ना कि किसी को पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, मैं ये नहीं कहता वो हूँ सिर्फ कि रिदम रिदम, मुझे। लेकिन बिना रिदम के मैं इसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके भाव नहीं समझ आते। हाँ तो हाँ। रिदम में बोल दिया, बाकी कोई गवैया गाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत लेकिन मैं सुंदर ये लगी। कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके इस प्रस्तुति को अगर कोई समझ ना पाए या फिर कोई सुन के अनसुना कर जाए, तो ये उसकी बदकिस्मती होगी, ये उसके लिए नुकसानदेह है, माने उसका नुकसान है इस चीज को ना सुनना और इस चीज को ना समझना। हम तो बिल्कुल। एंजॉय करते हैं हर मोमेंट आपका। मैंने तो पहले भी कहा है कि चावला सर हुए, सत्येंद्र सर हुए, जयंत सर हुए या प्रियंका दीदी हुई, कोई भी जब प्रस्तुति देता है तो मैं तो बड़ी तल्लीनता से सुनता हूँ, और कुछ कुछ चीजें बकायदा, हरिओम। कुछ कुछ लफ्ज मैं हरिओम। निकाल के रखता हूँ अपने पास कभी इस्तेमाल करने के लिए। खैर, इस बिल्कुल। सेशन में अब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, तो दीदी अगर आपके पास कोई छोटी सी कविता है तो आप सुना सकती हैं, फिर हम नहीं, ऐसा दोबारा। ऐसा करो, पहले अपनी सुना दो अभी। हम हाँ तीन ही हाँ। लोग तो हाँ, हैं। अगर छोटी सी ऐसा अपनी पहले करते हैं। सुना दो एक बार, और इस क्या। राउंड में आपका नंबर भी आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ और अब हम अमन सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं स्टेज पे, कि वो आए और अपनी कविता का पाठ करें। आइए। चलिए, तो फिर 10 मिनट, 8 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा 8 मिनट में कंप्लीट करने की। हाँ, अ, नहीं तो आगे चल लेंगे, कोई बात हाँ, नहीं है। आगे चलेंगे, फिर आगे इसको जोड़ के करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी लंबी कविता है। हाँ, और नहीं ठीक है। मैंने हर तरह की चीजों पे लिखने की कोशिश, मैं हर तरह की चीजों पे लिखने की कोशिश करता हूँ, और आज मैंने एक ऐसे मुद्दे पे लिखा है जिसके बारे में लोग सब देखते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन बावजूद इसको इसको एक तरह से अनदेखा कर जाते हैं, और अभी तक इसका नाम रखा नहीं है। और मैं जो कहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुने, और उसके बाद आप उसको एनालाइज करें, और फिर इसका उसके बारे में कुछ कहें, क्योंकि कविता ऐसे रैंडमली शुरू हो जाती है कि और उसने अपना बयान बदल दिया। वाह। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कविता है, एक पर एक चलती जाएगी, कहीं भी रिपीटेशन वाली कोई बात नहीं है। कि और उसने अपना बयान बदल दिया, मौसम बदल दिया, वक्त बदल दिया, और हालात बदल दिया। वो भागी, वो भागी थी मेरे संग अपनी मर्जी से, लेकिन पुलिस के सामने उसने यह बात बदल दिया, और उसने अपना बयान बदल दिया। फिर क्या हुआ? वो घर गई, नहाई, मांग धोया, नए कपड़े पहने, किताब उठाई और पढ़ने लगी। भूल गई कल क्या हुआ था, कभी सोचा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, ना रोई, ना आंसू बहाई, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, ना कुछ किया, ना कुछ, ना मिली किसी से, ना मिलने को, ना कोई मिलने आया, ना किसी से मिलने गई। अपने दिए बयान की तरह मुझे भी भूल गई। फिर आगे क्या हुआ? आगे
6 महीने में शादी, 2 साल में बच्चे, 4 साल में घर, 6 साल में गाड़ी, 8 साल में विदेश यात्रा, 10 साल में दुकान, 12 में दूसरा मकान, 14 में जिंदगी की ढलान, और 25 में बेटी की शादी, और बाकी जिंदगी में आबाद। और मेरा क्या हुआ? मेरा उस एक बयान से पहले मेरा घर बदला, फिर कपड़ा बदला, फिर छत और फिर दीवार, फिर रोटी और दाल, फिर मन में कई सवाल। मुकदमा चलता रहा, मैं भुगता रहा, 6 महीने जेल में, फिर कारागार में, फिर बाजार में, 2 साल में पेकर, 4 साल में फक्कर, 6 साल में सन्यासी, फिर ढेरों साल का प्रवासी, 7 साल में तड़ी पार, 8 में भिखारी और बेचारगी, 10 में पागल बेहाल, 12 में फटे हाल, 14 में बनवास, फिर से कारावास, 16 में बूढ़ा, 17 में अंधा, 18 में कंगाल, 19 में तंग हाल, 20 में बीमार, 21 में बेकार, 22 में बोझ, 23 में कमजोर, 24 में तकदीर का मारा बैठा लाचार, और 25 में वो आई, और 25 में वो आई थी बेटी की सलामती के लिए खैरात बांटने। मैं वहीं बैठा था भिखारियों में, खाने की जूठल जूठी पत्तल चाटने। मैं उसकी खुशबू से उसे पहचान गया, उसे मेरा रोना उसे मेरा रोना धोना, और सॉरी, मैं उसकी खुशबू से उसे पहचान गया, और वो, शायद उसने मुझे पहचाना, लेकिन वो चुप रही, उसने कुछ कहा नहीं। धन्यवाद। ये है छोटी सी कविता। सारी बातों की जो दो लाइनें जो मुझे समझ में आई है ना, बाकी तो आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा। एक तो इसकी जो स्टार्टिंग थी और और उसने उसने अपना बयान बयान दिया, बदल दिए। और जो अंत किया है ना कि कुछ कहा नहीं, ये जो एक अवस्था होती है ना, जब इंसान काफी समय के बाद मिलता है तो पुरानी यादों को याद करते हुए भी, बताना चाहते हुए भी बता सकता नहीं है। और कई बार सोशल स्टिग्मा होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन वो ना कहना भी अपने आप में बहुत लंबी कहानी कह जाता है। हम्म। चलिए, तो ये एक, प्लीज बोलिए। हाँ, तो पहले बात करनी है तुम्हारी कविता की, लास्ट एपिसोड में रह गया था। हम्म। तो वो काफी अच्छा, जैसे सर ने कहा, टाइटल उसका बहुत प्यारा था, और उसी से काफी कुछ समझ में आ रहा था कि उसमें काफी कुछ पेचीदगी होगी, और उसमें थी भी। और बाद में जब वो नहीं बोली, तो उसका मतलब भी दो तीन अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो उसने इग्नोर मार दिया, और दूसरे उसने अपनी परिस्थितियां जो उसने बाद में क्रिएट करी, उसकी वजह से नहीं बोली। तो काफी काफी कुछ, वो कविता छोटी सी थी लेकिन काफी कुछ कह गई। और इसी तरीके से लिखते रहो अनेक, मतलब तरह तरह के विषयों पे, तो अच्छा लगता है। मैंने भी एक छोटी सी लिखी है, डाइनिंग टेबल। मेरी भी ऐसी वेरी कई गुड। बार छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो उन पे मैं लिख देती हूँ, कभी सुई धागा, कभी डाइनिंग टेबल, कभी पोस्ट बॉक्स। तो आज ये है डाइनिंग टेबल, और इसमें है, याद है अब भी वो 12 कुर्सी वाली विशाल डाइनिंग टेबल। याद है अब भी वो 12 कुर्सी वाली विशाल डाइनिंग टेबल, जहां सजे थे हंसी के मोती, प्रेम का मधुर मेल। जहां सजे थे हंसी के मोती, प्रेम का मधुर मेल। माँ दादी बुआ की रसोई महक उठती थी। माँ दादी बुआ की रसोई महक उठती थी। भांति भांति के व्यंजनों से थाली चमक उठती थी। भांति भांति के व्यंजनों से थाली चमक उठती थी। भर भर के डोंगों में आती थी स्वाद की सौगात। भर भर के डोंगों में आती थी स्वाद की सौगात। मनुहार करती ममता भरी थाली में रखती वो करती अनेकों बात। मनुहार करती ममता भरी माँ थाली में रखती करती अनेकों बात। हम बच्चे तो खाने से पहले करते थे खूब धमाल।
हम बच्चे तो खाने से पहले करते थे खूब धमाल। टेबल के चारों ओर लगती थी हंसी की रेलम पेल बेमिसाल। टेबल के चारों ओर लगती थी हंसी की रेलम पेल बेमिसाल। भरा पूरा परिवार था, मुस्काने थी चहुओर। भरा पूरा परिवार था, मुस्काने थी हर ओर। 12 कुर्सियां भी कम पड़ती, फिर भी था ना कोई कोई शोर। 12 कुर्सियां कम पड़ती थी, फिर भी ना था कोई शोर। वो डाइनिंग टेबल वो डाइनिंग टेबल अब भी दिल की गहराई में बसती है। वो डाइनिंग टेबल अब भी दिल की गहराई में बसती है। हर याद उसी पर बैठी आज भी मुस्कुराती सी हंसती है। हर याद उसी पर बैठी आज भी मुस्कुराती सी हंसती है। जब भी आंखों में वो दृश्य उतर आता है, जब भी आंखों में वो दृश्य उतर आता है, दिल की दीवार पे बचपन फिर से घर बना जाता है। दिल की दीवार पे बचपन फिर से घर बना जाता है। शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया। यानी आपने याद करवा दिया कि कभी इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल पे ज्वाइंट फैमिलीज बैठ के खाती थी। वो 12 कुर्सियों से फिर 10 कुर्सियों पे आई, फिर 6 शुक्रिया। पे आई। अब चाहे घर में 6 या 4 वाली डाइनिंग टेबल पड़ी भी हो, तो किसी के पास समय नहीं है कि पास बैठे अपने अपने टाइम पे आओ, भागो, खाओ, जाओ। बिल्कुल सही बात, बाकी बिल्कुल। धन्यवाद आपका। आपने भी शायद देखी होगी, एक पिक्चर आई थी, आपने नाम लिया था सुई धागा। सुई धागा के नाम से एक पिक्चर भी आई थी, देखी थी आपने? हाँ 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 हाँ, मैंने देखी है सर। नहीं, मैं एक सुई पिक्चर धागा आई थी। बताओ। अनुष्का नहीं, आप शर्मा और देखिए वरुण सुई धवन धागा। की मूवी है सुई धागा, बहुत ही स्ट्रगल वाली मूवी है और वो। एक और हम्म। उसी के साथ मिलती जुलती एक आई थी, एक डिफरेंट लेवल पे, चौक एंड डस्टर। अच्छा, कौन वो सी? भी नहीं चौक एंड देखी। डस्टर। हाँ, चौक एंड डस्टर, चौक चौक एंड चौक एंड एंड डस्टर। नहीं देखी, देख लेंगे। रेखा देखी जी, नहीं है देखा करो ना, कुछ टेस्ट मिला लो जरा। चौक पिक्चर्स एंड के डस्टर भी मामले में अच्छी थोड़ा मूवी सा थी। कम है। हाँ। हम्म, जी। चलिए तो प्रियंका दीदी की इतनी अच्छी कविता के बाद अब क्या है कि मैं एक कविता और सुना सुना लेता हूँ, उसके बाद चावला सर की तरफ चलेगा, क्योंकि चावला सर के मैं चाहता हूँ कि समापन चावला सर से हो। तो सर थोड़ी सी गुस्ताखी करते हुए, थोड़ा सा अपना अधिकार जताते हुए मैं आपका अधिकार है। पहले सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास आएंगे सर। अनुमति हो तो, स्वागत है। अनुमति हो तो बताएं सर। स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत है। गुड लक, वी आर गुड लक। चलिए, अ, एक कविता मैंने आपको सुनाई कि क्या होता है, और एक कविता है, ये कविता है ठीक उसके पहले के कि कैसे होता है और क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। कि है वादा फिर लौट कर आऊंगा, है वादा फिर लौट के आऊंगा, नए चेहरे से तेरा दिल ललचाऊंगा। है वादा फिर लौट कर आऊंगा, नए चेहरे से तेरा दिल ललचाऊंगा। और जिस दिन तू चाहेगी मुझको, है कसम ना पाएगी मुझको। दर्द क्या होता है उस दिन तू जानेगी, दर्द क्या होता है उस दिन तू जानेगी, मेरे इश्क को पहचानेगी। पर तब तक वक्त बदल चुका होगा, पर तब तक वक्त बदल चुका होगा, मेरा दिल किसी और पर आ चुका होगा। तेरे इश्क तेरा इश्क फिर काम ना आएगा। ओ सॉरी, तेरे अश्क फिर काम ना आएंगे, मेरे कदमों को रोक ना पाएंगे। तेरे अश्क फिर काम ना आएंगे, मेरे कदमों को रोक ना पाएंगे। तू देखेगी मुझे यूं ही दूर जाते हुए, किसी गैर से अपना दिल बहलाते हुए। आहें भरेगी और छाती पीटेगी, छन से टूट कर बिखर जाएगी। करेगी फरियाद और कस्मों से मुझे रोकेगी, ना रुका जो मन से मुझको कोसेगी। पर मैं तब तक कब का बढ़ चुका हूँगा, पर मैं तो कब का बढ़ चुका हूँगा, तेरे हिस्से से पूरा कट चुका होऊंगा। मैं तभी रुक ना पाऊंगा, तेरा किया तुझे ही लौटाऊंगा। तो फिर अपने अश्कों को पोंछेगी, फिर खुद ही से खुद को समेटेगी। याद दिलाऊंगा तुझसे कही बातें मेरी, कहा था जो होंगी ना, होगी नई कहानी मेरी। और तू चाहेगी गुजरते वक्त में लौट कर जाना कहीं, जिस मोड़ पर मुझे छोड़ा था तूने, हाँ वही।
लेकिन वो लम्हा तो थम चुका होगा। वहां समय का चक्का जम चुका होगा। तो एक बार तू बार बार उस हादसे को दोहराएगी। हाँ, मगर कुछ भी बदल ना पाएगी। तब कहीं जाकर मैं अपना तारुफ दूंगा, तुझे सताऊंगा और तेरे साथ भी रहूंगा। तू पाकर भी मुझे पा नहीं पाएगी। हाथ मलेगी, मन महसूस कर रह जाएगी। और टीस उठेगी दिल में और अश्क भी छलकाएगी। मेरे ही दामन में अपने आंसुएं सुखाएगी। सब देखूंगा मैं, मगर अनजान बन जाऊंगा। सब देखूंगा मैं, मगर अनजान बन जाऊंगा। तेरी नजर में रहकर भी गुमशुदा हो जाऊंगा। और फिर यह खेल जन्मों का सफर बन जाएगा। फिर यह खेल जन्मों का सफर बन जाएगा। कभी मैं तुझे तो कभी तू मुझे सताएगा। पर हा पर हर बार ही अधूरा रह जाएगा अपना मिलन। पर हर बार ही अधूरा रह जाएगा अपना मिलन। हर बार ही इश्क प्यासा रह जाएगा। हर बार ही इश्क प्यासा रह जाएगा। धन्यवाद जी। दिल के विचार, दिल है नादां, पता नहीं क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है। अच्छा है। मुझे तो इसको सुन के एक गाना याद आ गया है। गाना नहीं, सॉरी। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में ही तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, माँ पिक्चर का एक गाना। में भी, एक में भी खैर, चलिए चलते हैं। चावला सर की तरफ चलते हैं। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। और इसी के साथ इसका हम समापन भी करेंगे। सर प्लीज। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं याद करा दूं। शायद पिछले एपिसोड में कोई बात हो रही थी किसी किस्म की, तो मैंने कहा था कि दलदल में जो रहता हुआ व्यक्ति है, वही किसी बाहर वाले को धक्का दे तो दे, लेकिन दलदल में गिरने के बाद उससे अपने आप निकलना मुश्किल होता है। और इंसान की जिंदगी में जो वय संधि होती है, जिसको आप टीनेजर कह सकते हैं, बड़ी दुविधा की परिस्थिति होती है वो। स्कूल पे इतने डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं, माता पिता का आदर, अध्यापक का, टीचर का आदर, लेकिन जब वो उस उम्र में आके उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि हमको पढ़ाने वाले अपने सीनियर्स का कितना आदर करते हैं। वहां पढ़ाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने चारों तरफ झूठ देखता है। तो उस दुविधा की पोजीशन को मैंने कहा है, ये फरियाद है मेरी। चंचल से बचपन को छोड़, जब आए यौवन में तुम। चंचल से बचपन को छोड़, जब आए यौवन में तुम। तब तुमको एहसास हुआ कि दुनिया कितनी घिनौनी है। हर पल यहाँ कथित अपनों में चलती आंख मिचौनी है। चंचल से बचपन को छोड़, जब आए यौवन में तुम। तब तुमको एहसास हुआ कि दुनिया कितनी घिनौनी है, में चलती आंख मिचौली है। तुमने भी तो देखी होंगी घृणा के कंधों पे बढ़ती मानवता की लाशें। मेहनत कश की मेहनत की फूली फूली सी सांसें खड़की होंगी तुम्हारे कान में। बेईमानी की जंजीरें, लगन यतन नाकाम रहे, नाकाम रही सब तदबीरें। यौवन की उजली भोर का संग किया मैले सवेरे ने। तुमको भी तो घेरा होगा पाप के सुंदर घेरे ने। तुमने भी कुछ चाहा होगा, सोचा होगा तुमने भी कुछ, परंतु रहबर न मिला तो फिसल गए तुम। मंजिल से अपनी भटक गए तुम। धंस से गए तुम उस दलदल में जिसमें रहती थी दुनिया। मैंने भी वो सब कुछ देखा, मैंने भी वो सब कुछ जाना। मैंने भी वो सब कुछ देखा, मैंने भी वो सब कुछ जाना। मैंने भी कुछ सोचा है, अब चाहा है, अब मैंने भी कुछ। रहबर की मुझे जरूरत है, मत खींचो मुझे तुम उस दलदल में। दलदल में रह के
मुझको तो तुम बाहर धकेलो, यही मेरी फरियाद है सर। मत खींचो मुझे तुम उस दलदल में रह के मुझको तो तुम बाहर धकेलो। धन्यवाद। वाह, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग आए, रुके और ये किए, एपिसोड को पूरा करवाया। और इसी के साथ इस एपिसोड का समापन हम यहीं करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार प्रियंका जी। धन्यवाद अमन जी।